हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे एंड पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो के थ्रू देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस समय, जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज हैं आपको लेकर। अभी आपसे गुस्सा है, नाराज है, आपको छोड़कर चले गए हैं, आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, बिना कोई क्लैरिटी, बिना कोई कम्युनिकेशन के अभी वो आपसे दूर हैं। क्या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है? क्या आप दोनों में से किसी एक पर किसी ने ब्लैक मैजिक कराया हुआ है? तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी आपसे रिलेट करेगी, नो मैटर कि आप इसको कब और किस समय देख रहे हैं। चलिए बाकी बातें हम करेंगे बाद में। वीडियो के एसेंस की हमने बात कर ली है। सबसे पहले ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग अपना फर्स्ट कार्ड। आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन मन में सोचिए एंड ये सोचिए कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है एंड सब कुछ से वापस आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो चुका है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट कार्ड इज ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। आई डोंट नो आपको ये पता है या नहीं पता है कि कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी जो दूरियां हैं, जो सेपरेशन है, ठीक है, जो नेगेटिविटी है, वो कहीं ना कहीं किसी पर्सन की वजह से है। वो पर्सन कोई रोमांटिकली इन्वॉल्व पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ उनका रोमांस चल रहा है, उनकी इंटीमेसी है, वो काफ़ी क्लोज है एक दूसरे के, उस पर भी हम बात करेंगे। या फिर उनका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जिसको आप दोनों का रिलेशनशिप कभी पसंद नहीं आया। कभी उस पर्सन ने नहीं चाहा कि आप दोनों मिलकर रहो, प्यार से रहो। हमेशा उसने आपके घर में, आपकी गृहस्थी में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में आग लगानी चाहिए। तो दोनों ही सर्कमस्टेंसेज यहाँ पे है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं अभी, तो कुछ चीज़ें आपसे रिलेट करेंगे, कुछ चीज़ें आपसे रिलेट नहीं करेंगी। जो चीज़ें आपसे रिलेट ना करें उनको आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं, मे बी वो चीज़ उनसे रिलेट करें। चलिए तो हम बात कर रहे थे थर्ड पार्टी की। देखिए कहीं ना कहीं जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मे बी ये शॉकिंग हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है एंड काफ़ी मजबूती से अपनी पकड़ बनाए हुए है। उसने इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रखा है आपके पार्टनर को कि वो अपना कोई डिसीजन अपनी मर्जी से ले ही नहीं सकते हैं। उनकी पूरी लाइफ, उनका पूरा रूटीन, उनका पूरा वर्क, उनका पूरा एक तरह से हम कहें कि ब्रेन, माइंड, वो थर्ड पार्टी ने कंट्रोल किया हुआ है एंड बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी साफ साफ है एंड कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन भी इन्वॉल्व है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, या मे बी आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी कहीं ना कहीं पैसों को लेकर ही बात खराब हुई है। मतलब आप शायद अपने पार्टनर की हेल्प करते थे फाइनेंशियली, ठीक है, जब तक चीजें आपके सामने क्लियर नहीं थी आपने उनकी बहुत हेल्प की, बहुत उनको सपोर्ट किया हर तरीके से, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मतलब जितना भी आप कर सकते थे अपनी कैपेसिटी से ज्यादा आपने उनकी हेल्प की, हमेशा उनके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे। आपने कभी अपना दुख नहीं देखा, अपनी पेन नहीं देखे, अपनी सफरिंग नहीं देखी। आपका बस एक ही मोटिव था कि किसी भी तरह से आपके पार्टनर दुखी ना हो अपनी लाइफ में किसी भी चीज को लेकर। उनको आप वो सब कुछ प्रोवाइड कराना चाहते थे जो भी आप करा सकते थे। एंड कुछ लोगों ने तो अपने लेवल से, अपनी हैसियत से बढ़कर अपने पार्टनर के लिए किया है हर तरीके से, लेकिन बदले में उनको क्या मिला? बदले में उनको मिला थर्ड पार्टी रिलेशन, बदले में उनको मिला ब्लैक मैजिक एनर्जी, बदले में उनको मिला अब्यूज, गालियां, रूड वर्ड्स, कहीं कहीं तो मुझे मार पिटाई की एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि इतना कुछ खराब हो गया है आप दोनों के बीच में कि ऐसा लगता है आपको, एंड शायद जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सही भी है, आपको लगता है कि अब कुछ भी आपके बीच में ठीक नहीं होगा। चीजें इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं कि आपको लगता है कि अब लाइफ में ना कोई उम्मीद ही नहीं बची। अब आपका ना जैसे ट्रस्ट ही ब्रेक हो गया प्यार पे से, लव से, मैरिज से। आपका जो विश्वास वो तोड़ कर गए ना, उसकी वजह से आपके आसपास के जो और लोग हैं वो भी सफर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आपकी जो बची हुई फैमिली है कहीं ना कहीं वो सफर कर रही है, एंड अगर आपके किड्स हैं तो वो सफर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पर्सन ने ना आपके साथ साथ तो गलत किया ही है, आपके आसपास के जो लोग थे उनके साथ भी गलत किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब
आपको इस लायक नहीं छोड़ा कि आप लाइफ में कभी भी किसी पे ट्रस्ट कर पाओ। आप मूव ऑन कर लोगे, आपकी हीलिंग भी चल रही है, आप खुद को संभाल रहे हो, आप ब्रेव हो, आप में करेज है, आप स्ट्रेंथ इकट्ठी करके खुद को संभाल रहे हो। लेकिन जो आपके साथ हुआ पिछले कुछ टाइम में, वो आप शायद उस ट्रॉमा से कभी बाहर निकल पाओ। आई डोंट थिंक सो कि वो ट्रॉमा, वो जो हॉन्टेड मेमोरीज हैं, वो कभी भी आपका पीछा छोड़ेंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इतना कुछ बुरा हुआ है आपके साथ, जो कहते हैं ना पीठ में छुरा घोंपना, आंखों में मिर्चे डालना, वो वाली कहावत कहीं ना कहीं सच करके गए हैं आपके पार्टनर। बहुत बुरी तरीके से आपका विश्वास, बहुत बुरी तरीके से आपका दिल तोड़कर गए हैं। आपने शायद कभी अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा कि ये पर्सन जिसके लिए मैं वो हर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो शायद मुझे नहीं भी करना चाहिए, सबके अगेंस्ट जाकर मैं उस पर्सन का सपोर्ट मैंने हमेशा किया। ठीक है, सबने मुझे बहुत समझाया, हर किसी ने मुझे समझाया कि पर्सन आपके लिए सही नहीं है, इससे दूर हो, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने सिर्फ अपने मन की सुनी, क्योंकि मैं उसे प्यार करता था या करती थी, मेरे मन में उसके लिए प्यार था, इसलिए मैंने वो सब कुछ किया। लेकिन आज कहाँ हो आप देखो खुद को। आज आप बिल्कुल अकेले हो। यहाँ अकेलेपन से बात एक फैमिली जॉइंट होने की या न्यूक्लियर फैमिली की नहीं हो रही है। आप अपने अंदर झांको कि आप अंदर से कितने अकेले हो। अभी क्या है आपके पास एग्जैक्टली? आपको लगता है कुछ भी नहीं है। जिस पर्सन को आपने पूरी दुनिया माना था, वो पर्सन ही आपको छोड़कर चला गया, तो ऐसा लग रहा है आपको कि अब कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में। फ्रॉड भी हुआ है आपके साथ कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड। तो अगर ये सारी चीजें अब तक आपसे रिलेट हुई हैं, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। आप फटाफट से इस वीडियो को क्लेम कीजिए। क्लेम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कमेंट में लिखना है हर हर महादेव, या फिर आप 555 भी लिख सकते हैं, या फिर आप अपना या अपने पार्टनर का नाम या उनका फर्स्ट लेटर भी लिख सकते हैं, जिससे ये रीडिंग पूरी की पूरी आपसे मैच हो जाए एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको लगे कि एग्जैक्टली आपकी रीडिंग यहाँ पर हो रही है। देखिए, उसके बाद ये सब चीजें चली रही थी कि जब तक चीजें आप दोनों तक ही थी, आप दोनों के बीच में खराब हुई थी, तब तक भी आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे थे लाइफ में। ठीक है, आपको लग रहा था कि चीजें टेम्परेरी बेस पे खराब हुई हैं, एंड ऐसा कोई कपल नहीं है, ऐसे कोई पार्टनर्स नहीं है होते जिनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना होता हो। तो आपने कहीं ना कहीं वो चीज सही, ठीक है, अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की, सुधारने की कोशिश की, एंड प्यार से भी समझाया, गुस्से नाराजगी से भी समझाया। वहां तक चीजें फिर भी मैनेजेबल थी, वहां तक फिर भी आप एडजस्ट कर रहे थे, आपको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक होगा एंड वापस से आप लोग पहले वाली एनर्जी में आ जाओगे। लेकिन जिस दिन आपको पता चला एग्जैक्टली उस थर्ड पार्टी के बारे में, वहां जाकर चीजें ना बहुत बुरा टर्न ले गई। वहां जाके अब आप नहीं एडजस्ट कर पाए उनके साथ, वहां जाके अब आप का कहे कि सब्र का बांध बिल्कुल टूट गया। वो चीज आप नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि आपकी आंखों के सामने, आपकी पीठ के पीछे आपके पार्टनर किसी और से मिले जुले। ठीक है, एंड के थर्ड पार्टी जो है उसके लिए कार्ड्स हम इस कार्ड के बाद निकालेंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत ही ज्यादा शातिर, बहुत ही ज्यादा चालाक एंड बहुत ही ज्यादा सेल्फिश पर्सन है। उसका सोल पर्पस था आपके पार्टनर को आपसे अलग करना, एंड उसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब हो गई। शायद अपने पैसों के दम पर, शायद अपनी ब्यूटी के दम पर, शायद ब्लैक मैजिक के दम पर, और शायद वशीकरण के दम पर। तो जिन लोगों को डाउट है कि उनके पार्टनर पर कहीं ना कहीं वशीकरण कराया गया है, वो चाहे तो इस वशीकरण की कार्ड करा सकते हैं। विद इन 21 डेज आपको रिजल्ट मिलेगा उस चीज का। आप देखेंगे कि जैसे भी आप चाहते हैं अपने पार्टनर को, अगर आप चाहते हैं कि वो घुटनों के बल आए तो वो घुटनों के बल आपके पास आएंगे, नाक रगड़ते हुए तो वो नाक रगड़ते हुए आएंगे। तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, आप चाहें तो अपनी बुकिंग उस नंबर पर कॉल या मैसेज कर करवा सकते हैं। चलिए, जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था इस कार्ड के ड्रॉ होते टाइम, उसका आंसर है यस। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पैसों से रिलेटेड मैटर में सावधान रहना है। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कार्ड ठीक है, आप उस काम को करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए,
ड्रॉ करते हैं अपना सेकंड कार्ड एंड देखते हैं सेकंड कार्ड के थ्रू क्या एनर्जी है। जब तक मैं कार्ड ड्रॉ कर रही हूँ तब तक आप अपना क्वेश्चन सोचिए। जो लोग काफ़ी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं, इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता होगा कि वीडियो के एंड में हम कुछ कार्ड्स ड्रॉ करते हैं एंड उससे हमें एग्जैक्ट अपनी रीडिंग की एक्यूरेसी पता चलती है, प्लस हमें एक पर्टिकुलर टाइम पता चलता है कि कब तक वो चीज़ हमारी लाइफ में होनी है। चलिए ड्रॉ करते हैं अपना सेकंड कार्ड एंड आप सोचिए यहाँ पर अपना सेकंड क्वेश्चन। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए जो भी क्वेश्चन था आपका उसका आंसर है यस अगेन, क्योंकि उस चीज़ में मुझे मूवमेंट होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट की एनर्जी है। बाकी रही बात हमारे फर्स्ट कार्ड से रिलेटेड थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर की, तो देखिए थर्ड पार्टी कहीं ना आपको ऐसा एक्शन लेगी जो शायद आपके पार्टनर के फेवर में नहीं होगा, है ना। आपके पार्टनर ने शायद उम्मीद नहीं की होगी थर्ड पार्टी से उस एक्शन की, मतलब कुछ ऐसा कर देगी कि जो आपके पार्टनर को ना अंदर से बिल्कुल हिलाकर रख देगा। या तो पैसों से रिलेटेड फ्रॉड कर सकती है उनके साथ, उनका सारा पैसा लेके भाग सकती है, उनको प्रॉपर्टी से निकाल सकती है, उनका सब कुछ हड़प कर उनको बेदखल कर सकती है। कुछ भी जो भी उन लोगों के बीच में इन्वॉल्व है, जो भी उन लोगों को कनेक्ट कर रहा है, वो काम थर्ड पार्टी कर सकती है आपके पार्टनर के साथ। तो देखिए बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मे बी सबकी डिफरेंट स्टोरीज हो सकती हैं, है ना। मेल एंड फीमेल जेंडर का भी यहाँ पे एक रोल हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से वो हम यहाँ पे डिकोड कर रहे हैं। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही है आप डिवाइन से प्रे करते रहिए कि सारी चीज़ें आपके फेवर में हो, सब कुछ ठीक हो जाए एंड जो भी इस कार्ड की रीडिंग है वो आपसे मैच हो जाए, जिससे आपको बेटर गाइडेंस यहाँ पर मिल सके। वीडियो को क्लेम करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर अभी जो मुझे राशि दिखाई दी है आपके पार्टनर की हो सकती है, वो है मिथुन राशि एंड कुंभ राशि, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि हो सकती है आपकी 28, 23 एंड 1, ये डेट ऑफ बर्थ आपके पार्टनर की हो सकती है। बाकी जैसे जैसे कार्ड आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम राशि नेम अल्फाबेट एंड अपना डेट ऑफ बर्थ डिकोड करेंगे। तो यहाँ पे जो अल्फाबेट अभी दिखाई दे रहा है वो है P एंड M। तो आप कमेंट करते चलिए कि तीनों में से कितनी चीजें आपसे रिलेट हुई हैं। चलिए देखिए मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट थिंग तो ये कि आपके पार्टनर को ना कहीं रियलिटी चेक मिलने वाला है, मतलब कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा होने वाला है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा एंड उस वजह से उनको बहुत एक बड़ा झटका लगने वाला है। थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा करने वाली है उनके साथ जो शायद वो आपके साथ करके गए हैं, है ना। जो भी बुरा आपके साथ करके गए हैं वही बुरा उनको मिलने वाला है, वही बुरा उनके साथ होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि दिस इज द टाइम जब उनका कर्मा बाउंस बैक होने वाला है। दिस इज द टाइम जब उनको उनके बुरे कर्मों का फल मिलने वाला है। तो आपको बस पेशेंटली वेट एंड वॉच करनी है, कोई एक्शन नहीं लेना है। फीलिंग्स एंड इमोशंस का कार्ड है, तो जिसने भी आपकी फीलिंग्स हर्ट की है, कोई भी पर्सन रैंडम हो इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, जो भी गलत उसने आपके साथ किया है, सेम इनफैक्ट डबल ट्रिपल टाइम्स गलत उसके साथ यूनिवर्स करेगा, ईश्वर करेंगे, महादेव करेंगे। जिस भी भगवान में आपकी श्रद्धा है आप बस पेशेंटली उनसे प्रे करते रहिए एंड बस ये हमेशा बोलते रहिए उनसे कि सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक कर दे, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई ना कोई मूवमेंट दिखाई दे रहा है। मूवमेंट इन द सेंस कि मे बी आपके पार्टनर को जब रियलिटी चेक मिले तो वो गिड़गिड़ाते हुए, नाक रगड़ते हुए आपके पास आए। जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है उसका रिग्रेट उन्हें बहुत ही जल्दी होने वाला है, ठीक है। एंड 101% ये बात सच निकलेगी, क्योंकि कप्स का कार्ड है। यहाँ फीलिंग्स एंड इमोशंस हर्ट होंगे, सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे एंड जब ऐसा होता है तो पर्सन सबसे पहले ये सोचता है कि मैंने उसके साथ बुरा किया था इसलिए मेरे साथ यहाँ पे बुरा हो रहा है। तो रियलिटी चेक के लिए उनको बहुत ही जल्दी तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर अभी आपके कांटेक्ट में है तो आप ये वीडियो उनको अभी के अभी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे उनको भी पता चले कि उनके साथ आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है यहाँ पर। चलिए ड्रॉ करते हैं अपना थर्ड कार्ड। आप सोचिए अपना थर्ड क्वेश्चन एंड फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड की यहाँ पर क्या एनर्जी है। ओके वाओ,
द हेरोफेंट का कार्ड है। देखिए अभी जो बातचीत, जो कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में बंद है बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी ये है कि थर्ड पार्टी के कहने में आकर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। उन तक पहुंचने के आपके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उन तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, क्या ऐसा करें कि वो आपसे बात करें, आपको क्लैरिटी दें। ठीक है, कुछ लोग तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने ऐसी क्या गलती की है कि उनके पार्टनर उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं ना। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पार्टनर आपसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। एंड देखिए थर्ड पार्टी मैंने बताया कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती है उनके ऊपर, ब्लैक मैजिक, वशीकरण सब कुछ कराकर बैठी है उनके ऊपर। एंड अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या वो थर्ड पार्टी से छिप कर मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं, तो उसका भी आंसर आपके सामने है, आज आ जाएगा बहुत जल्दी कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से किसी होटल में छुप के मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरी एनर्जी है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा उनका प्लेस है पर्टिकुलर जहाँ वो बार बार जाते हैं। एंड सबसे ज़्यादा एनर्जी तो देखिए अगर हम 2-3 ऑप्शन रखें तो होटल की आ रही है, बाकी वो एक दूसरे के घर पर भी मिल सकते हैं जब घर पर कोई नहीं होता। एंड सबसे थर्ड ऑप्शन पे जो आता है वो आ रहा है किसी रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी जब चाहे आपके पार्टनर को मिलने के लिए बुला लेती है। दोनों की फिजिकल इंटीमेसी भी है, दोनों काफी हद तक एक दूसरे के क्लोज आ चुके हैं। जो राइट आपका था आपके पार्टनर की लाइफ में, वो हक वो किसी और को ऑलरेडी दे चुके हैं। तो आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई भी डाउट रहा होगा अपने पार्टनर के रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि इसमें केवल थर्ड पार्टी की गलती है, आपके पार्टनर भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के लिए। अगर वो नहीं चाहते, थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल रखते या आपको कॉन्फिडेंस में लेकर चलते या आपके समझाने से समझ जाते, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी से रिलेटेड उनको बहुत समझाया। जिन लोगों को पता था कि थर्ड पार्टी है, उन्होंने अपने पार्टनर को बहुत समझाया कि थर्ड पार्टी सही नहीं है, वो यूज़ कर रही है, यूज़ करके फेंक देगी, वो सही नहीं है। एंड ऐसा मत करो। आपके लाख समझाने के बावजूद भी, बार बार मना करने के बावजूद भी, एंड आपसे प्रोमिसेस करने के बावजूद भी, इवन आपकी कसम खाने के बावजूद भी, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास जाना उन्होंने नहीं छोड़ा, उससे बात करना नहीं छोड़ा। आपके नोटिस में आने के बाद वो छुप कर उससे बात करने लगे। आधी रात में दोनों बात करते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं फोन पर, तो आधी रात को वो दोनों बात करते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, इस बारे में मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो वीडियो लिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको वहां से भी बहुत शॉकिंग डिटेल्स मिलने वाली है। एंड आप मिसमराइज रह जाओगे, हैरान रह जाओगे कि इतनी एक्यूरेट रीडिंग कैसे हो सकती है। रही बात इस कार्ड की, तो जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर तो डेफिनेटली यस है। ठीक है, लेकिन वो काम आपका तब होगा जब आप कम्युनिकेशन करेंगे प्रॉपरली एंड किसी की बातों में नहीं आएंगे, अपने आंख एंड अपने कान खुले रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सीक्रेसी रखी जा रही है। देखिए आपके पार्टनर ना कहीं सीक्रेसी कुछ रख रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं आपसे, छिपाव है। तो जिन लोगों के पार्टनर खुल के अभी तक उनके सामने नहीं आए हैं, उनके पार्टनर कहीं ना कहीं चीजें छिपा रहे हैं आपसे, शायद फोन अपना हाइड करते हैं। ठीक है, या घर देर से आते हैं, या घर से बाहर बहुत ज़्यादा रहते हैं, घर आकर भी वो फ़ोन पे रहते हैं, आपसे पहले जैसे बात नहीं करते, पहले जैसे कुछ रहा नहीं है आप दोनों के बीच में। तो कहीं ना कहीं जब तक सीक्रेसी खत्म नहीं होगी, जब तक वो अपना सीक्रेट बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे, तब तक आप दोनों के बीच में कुछ भी ठीक होता है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन कार्ड पॉजिटिव है, तो अगर आप अपनी हीलिंग पर ध्यान देते हो, ठीक है, अगर आप नेगेटिविटी सारी निकाल देते हो मन से, आप उनको उनके हाल पर छोड़ देते हो कि जो भी होगा, जो भी तुमने मेरे साथ किया उसका बदला ईश्वर लेगा, मैं अपने दिमाग से, अपने दिल से तुमको अब निकाल रहा हूं या रही हूं, उसी पल से आप देखोगे कि वो सामने वाला पर्सन बेचैन हो जाएगा। क्योंकि बेचैन वो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि वो आपको पूरी तरह भूल चुका है, अभी भी अपने अंदर वो इतना ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, अपने ऊपर अपने कर्मों का इतना ज्यादा उनके बोझ है, इतना ना बैगेज है उनके ऊपर कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते, डेफिनेटली वो भी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू, मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी ने क्या क्या चीजें उनको पर करवा रखी है कि वो चाह कर भी उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। यहाँ पर ये चीज भी क्लियर दिख रही है मुझे डिवाइन की तरफ से जो गाइडेंस मिली है कि मे बी आपके
आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ब्लैकमेल करती है। आपके पार्टनर का कोई ऐसा सीक्रेट थर्ड पार्टी को पता है कि उसने उनको धमकी भी दी है शायद, कि अगर आपके पार्टनर उससे मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, उसको छोड़ के जाने की कोशिश करेंगे, तो थर्ड पार्टी उनका सीक्रेट जो है पूरी दुनिया के सामने रख देगी, उनको पूरी दुनिया के सामने नंगा कर देगी। इस वजह से शायद आपके पार्टनर अभी हिचकिचा रहे हैं कोई भी स्टेप लेने से। फिलहाल आपके खुद के लिए कार्ड बहुत पॉजिटिव है, कुछ पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको कोई पावर, कोई अथॉरिटी, कोई पोजीशन मिलती यहाँ पे दिखाई दे रही है। लोग आपके पास आएंगे, आपसे एडवाइस लेंगे एंड पूछेंगे कि आप लाइफ में कैसा कर रहे हो, ठीक है। वो चाहेंगे कि जैसे आप एक हैप्पी पॉजिटिव पर्सन बन गए हो, ऐसे वो भी बने। तो नियर फ्यूचर में आप दूसरों को गाइडेंस देने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको सब अप्रोच करेंगे। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आप इतने पॉजिटिव हो जाओगे, इतने अट्रैक्टिव हो जाओगे कि लोगों की भीड़ लगेगी आपके पास। जहां आप जॉब करते हो, आपके वर्क प्लेस पे लोग आपसे एडवाइस लेने के लिए आएंगे, आपका बॉस आपसे इंप्रेस होगा, मे बी आपको प्रमोशन में मिल जाए, आपके कलीग, आपके जो कोवर्कर्स हैं वो आपके साथ और ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशन में आएंगे, आपसे एडवाइस लेंगे, आपसे पूछेंगे है ना कि चीज़ें कैसे होती हैं। फैमिली में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो ऑल इन ऑल सभी फ्रंट पर आपके साथ मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे सिंह राशि भी दिखाई दी है एंड मीन राशि भी दिखाई दी है। अल्फाबेट यहाँ पर है R एंड A एंड अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है 5, 8 एंड 31। चलिए ड्रॉ करते हैं अपना लास्ट कार्ड एंड देखते हैं फ्यूचर गाइडेंस क्या है व्यूअर्स के लिए मेरे। तो डिवाइन हमें गाइड कीजिए प्लीज कि मेरे व्यूअर्स की सारी परेशानी दूर हो जाए, उनको वो सब कुछ मिले जो वो चाहते हैं, उनकी लाइफ में वापस से सब कुछ हेल्दी एंड पॉजिटिव हो जाए। आप अपना क्वेश्चन सोचिए तब तक। ओके, ये कार्ड आना बहुत ज़रूरी था इस समय। जो हमारी रीडिंग का पेज चल रहा था ना, जो एक फैंटास्टिक रीडिंग हमारी चल रही थी, ये कार्ड नहीं आता तो शायद हमारी रीडिंग अधूरी रह जाती। क्योंकि देखिए डेथ का कार्ड है। आप ये कार्ड देख के आप लोग डरना नहीं। डेथ डजेंट ऑलवेज मीन कि कोई लिटरली मरने वाला है। डेथ का देखिए मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ मरती है या जाती है आपकी लाइफ से, तो वहाँ पे खाली स्पेस बन जाता है आपकी लाइफ में, है ना। अब जब तक आप स्पेस खाली नहीं करोगे, क्लटर जो है, जो कूड़ा कबाड़ा है अपने अंदर से, जब तक आपकी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड को छोड़ के नहीं जाएंगे, जब तक आपके मन का जो मैल है वो आपके हार्ट को छोड़कर नहीं जाएगा, तब तक नई एंड फ्रेश बिगनिंग आप कैसे कर लोगे। तो इस कार्ड की जो एनर्जी थी वो यहाँ पर पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो रही है। तो डेथ का मतलब है कि अब टाइम आ गया है कि आप अपने मन की सारी नेगेटिविटी, वो चाहे किसी के भी लिए, आपके पार्टनर के लिए है, थर्ड पार्टी के लिए, किसी के भी लिए, जिसने भी आपको परेशान किया है, आपने जो भी बुरा सोचा उसके बारे में, या इनफैक्ट अभी भी सोच रहे हो, जो भी आपने बद्दुआएं दी है, जो भी आप कोसते हो उसको, जो भी आप बुरा बोलते हो, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल बोलो, भर भर कर गालियां दो। मैं तो बोल रही हूँ दिन रात उन्हें गालियां दो, उन्हें कोसो, लेकिन ऐसा करने से आपको एक लिमिट तक ही रिलीफ मिलेगा, ठीक है। आप लोग जो हो वो बहुत अच्छे दिल के हो, बहुत प्योर हार्टेड सोल हो। आप ज़्यादा दिन तक ना किसी का बुरा नहीं चाह सकते, कोशिश करके भी आप किसी को बुरा बोल नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ऐसा करके ना आप खुद में एम्बैरेस फील करते हो, आपको खुद भी बुरा लगता है कि आप ऐसे किसी के बारे में कैसे बोल सकते हो। तो देखिए जब तक वो नेगेटिविटी आपके अंदर से जाएगी नहीं, तब तक पॉजिटिविटी नहीं आएगी आपकी लाइफ में। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप सारी नेगेटिविटी को, सब कुछ जो आपके मन में है, जो आपको परेशान किए हुए, उसको छोड़ दें, एक फ्रेश बिगनिंग करें। एंड जब तक किसी पुराने रिलेशन की डेथ नहीं होगी, तब तक कोई नया रिलेशन आपकी लाइफ में नहीं आएगा, ना ही अपनी पकड़ मजबूत बना पाएगा। तो जो लोग मूव ऑन करना चाहते हैं, उनका हो गया अपने पार्टनर से, दैट्स इट। उन्हें नहीं चाहिए अपने पार्टनर वापस, उन्हें नहीं देना अपने पार्टनर को सेकंड, थर्ड, फोर्थ चांस। एंड वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में सुकून से रहें, उन्हें कोई चाहिए ही नहीं। एंड अगर चाहिए तो पहले अच्छे से मूव ऑन करना चाहते हैं अपने पास से, एंड तब वो चाहते हैं कि कोई आए उनकी लाइफ में। तो देखिए कोई अगर नया पर्सन आएगा आपकी लाइफ में एंड आप तब भी अपने पास्ट में स्टक रहोगे, तो आप उस नए पर्सन के साथ भी जस्टिस नहीं कर पाओगे। आप उस नए पर्सन के साथ भी न्याय कैसे करोगे, क्योंकि आप तो अपनी पुरानी यादों में उलझे रहोगे। एंड नए पर्सन की क्या गलती होगी भाई,
तो अगर आप चाहते हो कि एक नए रिलेशनशिप में आओ, वापस से लाइफ को रीस्टार्ट करो किसी के साथ, तो पुरानी कड़वी सभी यादों से आपको बाहर आना पड़ेगा, उनको माफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। पास्ट से आपको निकलना पड़ेगा, तभी आप कोई फ्रेश बिगनिंग कर सकते हो। एंड अगर आप ये चाहते हो कि मुझे अब आप कोई नहीं चाहिए, मेरा हो गया, मैं अकेला ही खुश हूँ, तो भी यही सेम चीज़ आप पर अप्लाई होती है। पुरानी चीज़ों को छोड़ो, नेगेटिविटी को जाने दो, जिसने जो किया उसको माफ़ करो, ईश्वर सब देख रहा है। कर्मा उनको यहाँ पे हमने मिलता देख ही लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुश रहना है, हेल्दी रहना है, पॉजिटिव रहना है। नेगेटिविटी को छोड़ो, मर जाने दो उसको, तभी एक पुनर्जीवन होगा, तभी रिक्रिएशन होगा, तभी रीजनरेशन होगा, एंड आप लोग वापस से एक हेल्दी जोन में आओगे। आप खुद में बहुत हेल्दी एंड पॉजिटिव रहोगे। एंड जिस दिन आपने ऐसा कर लिया ना, जिस दिन आपने पूरी तरह अपनी हीलिंग कर ली, ट्रस्ट मी, उस दिन आपकी लाइफ में खुशियाँ, अबेंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्लियर? तो फाइनल कार्ड की गाइडेंस बहुत अच्छी है निकली यहाँ पे, एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया आज की ये रीडिंग करके आपकी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसका आंसर है नो। अभी वो चीज़ थोड़ा टाइम ले सकती है, लेकिन वापस से वो चीज़ पहले पूरी तरह जाएगी आपकी लाइफ से, फिर कोई नई चीज़ वापस आएगी। अल्फ़ाबेट यहाँ पर है के, वी एंड जी। राशि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है मकर राशि, वृश्चिक राशि एंड कर्क राशि। राशि हमारी हो गई है चारों कार्ड्स की कंप्लीट। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मुझे दिख रही है 11, 22, 30, 30, 28, 20, 9 एंड 16। तो आप कमेंट करिएगा कि इनमें से कौन सी डेट ऑफ बर्थ आपके पार्टनर की है, कौन सी राशि आपके पार्टनर की है, एंड कौन से अल्फाबेट आप दोनों से मैच कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप ड्रॉ करते हैं एज यूजुअल अपने कुछ टाइम कार्ड्स, एंड देखते हैं टाइम कार्ड्स के थ्रू यहाँ पर क्या एनर्जी है। जो भी हमने रीडिंग निकाली है अपनी, उसको कितना एक्यूरेट बनाते हैं, उसमें कितना ठप्पा लगाते हैं, स्टैम्प लगाते हैं हमारे ये टाइम कार्ड्स। ओके, तो मैं यहाँ पे स्प्रेड ना करके ऐसे ही इनको ड्रॉ करूँगी। 4 कार्ड्स हम यहाँ पे निकालते हैं। एक मैं बॉटम से ले लेती हूँ। चलिए, 4 कार्ड हमारे ड्रॉ हो गए हैं। अब हम इनको ओपन करते हैं एंड देखते हैं क्या गाइडेंस है यहाँ पर, क्या हमें टाइम बता रहा है आने वाला। ओके, इन अ फ्यू वीक्स, देखिए कुछ ही हफ्तों की बात है, सारी चीज़ें आपके साथ होंगी जो भी इस रीडिंग में आई है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपको, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव है। आपको बस अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, अपने काम पर ध्यान देना है, ठीक है, अपनी फैमिली पर ध्यान देना है, बुरा बिल्कुल नहीं सोचना है, बुरा बोलना नहीं है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। कुछ ही हफ्तों में आप रिजल्ट देखेंगे आज की इस रीडिंग का। तो चाहे तो वीडियो को सेव कर सकते हैं, वापस कमेंट करके मुझे बताइएगा कि रीडिंग की बातें आपसे कितना रिलेट हुई हैं कुछ हफ्तों बाद। नेक्स्ट इज इन अ फ्यू डेज। देखिए, पहले तो वीक्स की एनर्जी थी, अब तो डेज की एनर्जी आ गई। तो जो भी लोग, जिन लोगों के साथ रीडिंग 60 to 70% मैच की है, एटलीस्ट उन लोगों को के लिए ये कार्ड भी पूरे मैच हो रहे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आती दिखाई दे रही है। कोई ऑफर, कोई प्रपोजल, कोई अपॉर्चुनिटी आपके डोर पर नॉक कर सकती है। तो बी रेडी, कहीं से भी कोई खुशखबरी आ सकती है आपकी लाइफ में। अपना थोड़ा हार्ट चक्र ओपन रखिएगा, ठीक है, पॉजिटिव रहेंगे तो साथ में सारी चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव ही होंगी, पॉजिटिविटी लाइफ में आएगी, एंड आप हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस खुद ही फील करोगे। नेक्स्ट इज इट्स नॉट टू लेट। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, हीलिंग अभी भी आप कर सकते हो, अपनी मूव ऑन अभी भी कर सकते हो, कभी भी देर नहीं होती। इट्स नेवर टू लेट। तो जब भी आप स्टार्ट करना चाहो, वहाँ से अपनी एक फ्रेश जर्नी, एक फ्रेश बिगनिंग स्टार्ट कर सकते हो, बिना ये सोचे कि बहुत देर हो गई है या कुछ बचा नहीं है लाइफ में। नो, ये नहीं सोचना है, लाइफ में सब कुछ बचा है। जब तक आपके अंदर प्राण है, जब तक आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है, तब तक सब कुछ है आपके साथ, ठीक है। तो कुछ भी देर नहीं हुई है, हिम्मत नहीं हारनी है, पॉजिटिव रहना है, एंड बस ईश्वर का धन्यवाद करते रहना इस लाइफ के लिए। चीज़ें जो भी हुई हैं, आई नो बहुत गलत हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टेस्टिंग फेज था, खत्म हो गया, कार्मिक पैटर्न था, पूरा हो गया। लास्ट कार्ड ड्रॉ करते हैं, व्हेन यू रिलीज रेजिस्टेंस। देखिए, जब तक आप चीज़ों को पकड़ कर रखोगे, तब तक ना खुद खुश रहोगे,
ना ही कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास तक आएगी। जिस दिन आपने चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने रेजिस्टेंस को ढीला कर दिया, पकड़ छोड़ दी ना चीज़ों पे से, तो उस दिन आप देखना चीज़ें आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट होंगी। तो ये यूनिवर्स का लॉ है कि जितना आप किसी चीज़ के पीछे भागते हो उतना वो चीज़ आपसे और दूर भागती है, एंड जितना आप उस चीज़ को छोड़ देते हो, उसको जाने देते हो, लेट गो कर देते हो, उतना वो चीज़ डबल स्पीड से आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो जिस दिन आपने सारी नेगेटिविटी, वो पर्सन जिसने आपको दुख दिया, कोई भी पर्सन, या आपके पार्टनर नहीं, कोई भी रैंडम पर्सन जो आपके दुख का कारण है, आपके पेन एंड सफरिंग का कारण है, जिस दिन आपने उसको छोड़ दिया, उसको माफ़ कर दिया, उसको जाने दिया, उसी दिन आप देखिएगा कैसे लोग आपके पास आते हैं, माफ़ी मांगते हैं आपसे, अपनी गलती पे रिपेंटेंस करते हैं, एंड वापस से आपसे फॉरगिवनेस के तौर पे एक फ्रेश बिगनिंग की डिमांड करते हैं, राइट। चलिए, सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रिलेट की होगी और आपको काफ़ी गाइडेंस मिली होगी इस रीडिंग के बाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। हर हर महादेव।